आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ में ब्रिज बिजनेस चैम्बर्स इंडस्ट्री फेडरेशन BBCIF के उत्तर प्रदेश चैप्टर की शुरुआत का आयोजन बेहद उत्साह और उमंग के साथ हुआ। इस विशेष अवसर पर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा को उत्तर प्रदेश चैप्टर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका स्वागत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में किया गया, जिसमें BBCIF की संस्थापक पी टेकवानी और राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पूजा कश्यप ने विशेष उपस्थिति दर्ज की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों और व्यवसायियों को भारत और अफ्रीका के बीच एक मजबूत व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करना था। ब्रिज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का उद्देश्य एक ऐसे मंच का निर्माण करना है जो छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उद्यमियों के लिए समान रूप से सुलभ हो और उन्हें वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने में मदद कर सके। मुख्य अतिथियों और विशिष्ट अतिथियों का योगदान। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रांजल यादव, IAS सचिव MSME उत्तर प्रदेश, ने अपने संबोधन में MSME सेक्टर के विकास और उसमें ब्रिज बिजनेस चैम्बर्स की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने इस पहल को यूपी के उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर बताया। विशेष अतिथि नटवर गोयल, मनोनीत राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष, ने उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों के विकास में ब्रिज चैम्बर्स की संभावित भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसे राज्य के आर्थिक और व्यावसायिक परिदृश्य को नई ऊंचाई तक ले जाने वाला कदम बताया। टेकवानी ने अपने वक्तव्य में कहा, उत्तर प्रदेश चैप्टर का गठन केवल एक शुरुआत है। हमारा उद्देश्य इस मंच के माध्यम से राज्य के उद्यमियों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना है। हम आशा करते हैं कि डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चैप्टर न केवल राज्य के उद्योगों को मजबूती देगा, बल्कि भारत और अफ्रीका के बीच व्यापारिक संबंधों को भी नई दिशा देगा। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगपति, व्यापारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए, जिन्होंने अपने विचार और सुझाव साझा किए। डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा ने अपने भाषण में कहा कि वह ब्रिज बिजनेस चैम्बर्स के उद्देश्यों को साकार करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे और उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। BBCIF उत्तर प्रदेश चैप्टर के माध्यम से राज्य में छोटे और मझौले उद्योगों SME के लिए प्रशिक्षण, नेटवर्किंग और व्यापारिक अवसर प्रदान करने के लिए कार्य करेगा। साथ ही इसे अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का माध्यम भी बनाया जाएगा। कार्यक्रम का समापन एक सकारात्मक दृष्टिकोण और भविष्य की संभावनाओं के साथ हुआ, जहां सभी उपस्थित लोगों ने इस पहल के लिए अपने समर्थन और सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह आयोजन न केवल ब्रिज बिजनेस चैम्बर्स के लिए, बल्कि उत्तर प्रदेश के उद्यमियों और व्यावसायिक समुदाय के लिए भी एक नई शुरुआत का प्रतीक बना। सक्सेस स्टोरी है। मतलब जब से मैं MSME में हूँ तो हर महीने एक आध नए स्टार्टअप से, नई MSME से इंटरेक्शन करने का अवसर मिलता है और बहुत खुशी होती। लोग बताते हैं अपने कि साहब मैंने 5 लाख से शुरू किया था कोई काम और आज मालूम पड़ा वो 8-10 करोड़ का उनका काम चल रहा है, टर्नओवर उनका 8-10 करोड़ का है। इस टाइप से बहुत, और जो भी MSMEs हैं मैं देखता हूँ कि मार्केट का एक चैलेंज है। मंच पर श्री राधेश्याम मिश्रा जी, मेरे साथी, आपने इस कार्यक्रम में बुला के मेरा सम्मान बढ़ाया और मैं आजकल अभी MSME, एक्सपोर्ट प्रमोशन, टेक्सटाइल्स, ये सब में हूँ सेक्रेटरी के पद पर। जैसा राधेश्याम जी ने कहा, एक IAS की नौकरी में सबसे जो अच्छा चीज़ है, मतलब वैसे तो बहुत प्रेशर और ये सब है, दुनियादारी जो है बता रहे थे कि पिंजड़ा है और सुबह 9 से 6 वो सब है, मगर जो सबसे आनंद वाली बात आती है कि कभी इसमें अलग अलग एरियाज़ में काम करने का अवसर प्राप्त होता है। तो जैसे आजकल अभी MSME हैं, राधेश्याम जी भी बहुत जगह रहे, बहुत, तो एक अधिकारी को एक IAS में काफ़ी जानकारी हो जाती है हर जगह, क्योंकि वो कहीं 1 साल, कहीं 2 साल, कहीं 3 साल रह लेता है, तो एक बहुत अंदर तो नहीं बट एक अच्छी खासी ठीक ठाक जानकारी हो जाती है और इस वजह से उनका एक्सपीरियंस, उनको हर एरिया का कैसे एक आइडिया लग जाता है। श्री प्रांजल सर, साथ में हमारे इंटरनेशनल ग्लोबल चेयरमैन टेकवानी जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर पूजा कश्यप मैम जी और मंच पर बैठे हुए हमारे बड़े भाई
अजय पांडे जी, जो आप जानते होंगे, इनको पुराना इतिहास इनका रहा है कि रामलला मंदिर को मुक्त कराने में जिला स्तर पर और आगे तक इन्होंने काफ़ी उसमें प्रैक्टिस के माध्यम से, अपने वकालत के माध्यम से किया। वर्तमान में चीफ सर्जनी काउंसिल हैं। सभी का स्वागत और अभिनंदन। सेवानिवृत्ति एक ऐसा समय होता है जिसमें आदमी सोचता है कि मैं पूरी तरह से बेरोजगार हो गया हूँ, अब करूँ क्या। अभी पिछले एक कार्यक्रम में मैं गया हुआ था गृह प्रवेश में, तो उसमें लगभग 60-70 लोग आए हुए थे, जिसमें 30-40 अधिकारी थे, जिसमें 20-25 अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए थे। तो उन सबके जो वाइफ्स थी, उनकी केवल एक कंप्लेंट थी कि भाई साहब तो दिन भर घर में रहते हैं और हर काम में टोका टोकी करते हैं और अब रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, हर काम में व्यवधान उत्पन्न करते हैं और भाई साहब के लिए भी कोई काम नहीं है, तो इसलिए वो घर के अलावा जाए कहाँ। तो ये जो घर की जो होम सिकनेस थी, जो पुराने उनकी ब्यूरोक्रेसी की आदत थी आर्डर देने की, वो कोई काम ना करने की, उसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और तो हमने तय किया, दूसरा विकल्प था कि रीअपॉइंटमेंट का। हमने विकल्प किया 2 साल बाद सरकार फिर रिटायर कर देगी। हमें पता होगा था, बचपन में पता होगा, इस तरह से मैं इस प्रवृत्ति को और बढ़ता नहीं, अपना कोई बिजनेस करता, आराम से आगे बढ़ता। जो आज मैं हूँ यहाँ इस समय, वो मैं 30 साल पहले शुरू कर दिया होता तो बहुत आगे पहुँच जाता। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि सेवानिवृत्ति के बाद रीअपॉइंटमेंट लेना भी एक अपराध होगा समाज के प्रति। जो 30 साल सेवा करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि अब मैं एक स्वतंत्र रूप से भारतीय नागरिक हूँ और पिंजड़े में बंधा हुआ पक्षी नहीं हूँ, बल्कि पिंजड़े से बाहर निकला हुआ शेर हूँ। 2 तरह के लोग होते हैं, जैसे आपने कि तोता पाल लीजिए, 15, 20, 25 साल पाल लीजिए तोता, आप तोते का पिंजड़ा खोल दीजिए तो दोबारा वो पिंजड़े में ही वापस आ जाता है। दूसरी तरह शेर को आप पाल लीजिए, पिंजड़े में रखिए और जैसे मौका मिलेगा पिंजड़ा खोलकर, जैसे पिंजड़ा खुलेगा शेर भाग जाएगा अपने जंगल में, अपने जंगल का, अपने मन का राजा होगा। तो नौकरी इसी तरह से है, पिंजड़े में बंद हुआ पक्षी है जो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, सरकार की आलोचना नहीं कर सकता, सरकार की नीतियों के अनुसार चलना होता है, टाइम बाउंड उसका प्रोग्राम होता है, सवेरे 9 बजे थंब में प्रेशर लग जाता है और रात 6 बजे शाम को फिर लग जाता है, रात बिरात मेडिकल होनी जाती है, VIP ड्यूटी लग जाती है, लैंडर प्रॉब्लम हो जाती है, कभी भी बॉस कॉल कर लेता है, कभी आपके परिवार को डिस्टर्ब कर देता है। तो इस हिसाब से भी रीअपॉइंटमेंट हमें लगा कि दोबारा जो है खिस करके उसी रास्ते पर दोबारा ठीक रही। तो मैंने विचार किया कि इस संदर्भ में क्या कि जो महाजनों इनकता पंथा, जो बड़े बुजुर्ग विद्वान सम्मानित लोग रास्ता अपनाते वही अपनाया जाए और लीक छाड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। तो हमने अवधारणा विकसित की कि अपने आप को स्वयं पुनः मैं बेरोजगार के रूप नहीं बल्कि लोगों को एक दिशा निर्देश देने का काम करूंगा, एक ऐसा कार्य करूंगा जिसमें हमारी इनकम भी हो और समाज का भला भी हो। स्वतः अपना कल्याण तो 30 सालों मैंने बहुत कर लिया, लेकिन समाज के लिए हम लोग एक बध करके काम कर रहे थे। आज अभी एक लड़का आया है, अभी सर के हाथों से उसको 2000 रुपया अपने भारत विरासत फाउंडेशन के माध्यम दिलवाऊंगा। उसको बेचारे को 2000 रुपये उसके पास नहीं है, क्यूट का इम्तहान देना चाहता, उसके पास फीस देने का पैसा नहीं। तो हमने एक भारत विरासत फाउंडेशन अपना ट्रस्ट बनाया और लेक्स अटोज कंसल्टेंट नाम से एक लीगल कंसल्टेंसी की लॉ फर्म खोली कि नीचे जमीन संबंधी बहुत मामले होते हैं और शुरू से लेकर SDM कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक किसानों को और जमीन के मालिकों को भुगतना पड़ता है, टहलना पड़ता है, तमाम तरह की समस्याओं को जूझना पड़ता है। उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है। उनकी कंसल्टेंसी डॉक्टर पूजा कश्यप BBCIF की राष्ट्रीय समन्वयक हूँ और यहाँ पर आज हम डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा जी का स्वागत समारोह करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। हमने अपने चैम्बर की UP चैप्टर की बागडोर जो है वो डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा जी के हाथों में दी है। नहीं, आज का जो कार्यक्रम था इसके में जो युवा वर्ग के लिए क्या उद्देश्य देना चाहेंगे, मैसेज कुछ करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, दोनों ही कॉन्टिनेंटल, भारत और अफ्रीका, दोनों ही जो है वो यंग कॉन्टिनेंटल हैं, बल्कि भारत से ज़्यादा यंग जो है वो अफ्रीका है। तो दोनों ही तरफ के एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट सबको जो है ब्रिज मंच प्रदान करता है एक साथ आने का। और हम बहुत होपफुल हैं आने वाले समय के लिए। 2025 जो है वो बहुत पॉजिटिव जा रहा है। जनवरी से लेकर अब तक
जनवरी की शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं सब बहुत ही वाइब्रेंट और पॉजिटिव रहे। देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं आज। मेरा नाम राधेश्याम मिश्रा है। वर्तमान में लखनऊ में ही निवास कर रहा हूँ जी। और कई विजात्रा एयर मोबिलिटी से, क्विकटच कंपनी से, नेक्सटन कंपनी से, कई कंपनियों में लीगल और उनका कंसल्टेंट हूँ जी। और साथ ही साथ ये टेकवानी जी के अनुरोध पर इसमें जो आप देख रहे हैं ब्रिज चैम्बर बिजनेस जो है, यह इंडिया और अफ्रीका के संबंधों को मजबूत करने वाला है, व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने वाला है और इससे हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। पर कैपिटा इससे दोनों देशों की इनकम बढ़ेगी, दोनों देशों में मधुर संबंध बढ़ेंगे। इंडिया और अफ्रीका का संबंध बड़ा पुराना संबंध है और इस संबंधों को हम व्यापारिक रूप से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और दोनों देशों में अपार संभावनाएँ हैं बिजनेस की। मैं अभी हमें चैम्बर ने हमें उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है और मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को इससे जोड़ूं और इससे जोड़ू करके उनकी जो समस्या है उनको सॉल्व करूं। जो समस्या सॉल्व नहीं होने वाला है क्योंकि उसको हम प्लेटफॉर्म पर वरिष्ठ अधिकारियों और माननीय मंत्रियों के सामने रखें ताकि उनकी समस्या का यथाशीघ्र समाधान हो सके। और कोशिश करूँगा कि यूपी जो कि प्रदेश ऑल इंडिया स्तर पर सबसे बड़े शीर्ष में है, बड़े संभावनाएं यहाँ पर है। यूपी में तमाम ऊर्जावान युवा हैं जो उद्यमियों का काम कर रहे हैं और उनको बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए हम उनकी दिशा में कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। प्रोग्राम के पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका में जो बिजनेस कर रहे हैं पिछले 25 सालों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि अफ्रीका में बिजनेस की बहुत संभावना है। क्या कंपेयर मार्केट है इंडिया और यूपी से और अफ्रीका में? देखिए, अभी आकर के जब मैंने देखा तो अपने परम मित्र हैं श्री राधेश्याम जी, डॉक्टर राधेश्याम जी IAS भी रिटायर हुए हैं। उनको ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की उन्होंने दिया है कि आपस में कोलैबोरेशन करके काम किया जाए। एक ब्रिज नाम दिया है उन्होंने। इनका मकसद ये है कि किस तरीके से भारत में बहुत सारे ऐसे हमारे पास खाद्य पदार्थ से लेकर के मशीनरी से लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इनका ये कहना है कि वहाँ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इससे मेन मकसद क्या है कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ व्यापार का रिश्ता बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि अभी बताया कि क्योंकि MSME के श्री पंजाल यादव जी को चीफ गेस्ट भी आना था, अभी पहुँच रहे होंगे। मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना, लोगों को जोड़ना और एक दूसरे को वहाँ की जानकारी प्रदान करना। ये तो क्या ऐसा होगा कि क्या अफ्रीका से निवेश भी लाएंगे? क्या कुछ ऐसा भी मतलब होगा? देखिए, ऐसा है जब रिश्ते जुड़ते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। अभी क्या है कि न हम लोग बहुत ज़्यादा जब समझ पाए न वो समझ पाए। जब हम लोग एक टेबल पर बैठे तो एक दूसरे को समझते हैं तो मुझे लगता है कि हम उन्हें क्या बेच सकते हैं और उसे क्या खरीद सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा भी मकसद यही है। जैसे मैं लघु उद्योग में वाइस चेयरमैन हूँ, मेरा भी मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को व्यापार दिया जाए, काम दिया जाए, नौकरियाँ दिया जाए। तो जब लोग आप किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जबकि किसी भी देश के विकास में जब बेरोजगारी खत्म हो अथवा समाप्ति की तरफ और अपराध में सबसे ज़्यादा नियंत्रण पता है आपको कब लग सकती है? जब लोगों को रोजगार मिल जाता है। जब रोजगार मिलने लग जाता है तो अपराधी अपराध छोड़ के व्यापार में लग जाते हैं। जब आदमी व्यापार में लग जाता है तो अपराधी नेचर नहीं। देखिए, अपराधी किसी जात धर्म का नहीं होता, किसी माँ बाप के पेट से नहीं पैदा होता। अपराधी इसी धरती पे आके बनता है और अपराधी कब बनता है? स्थितियाँ बना देती है, कई बार तंगी वश, कई बार दिक्कतें वश, कई बार और भी कई ऐसी चीज़ें आती हैं। तो जब उनके हाथों में रुकाने के माने को स्पष्ट मंशा है कि उत्तर प्रदेश को और कैसे विकास की तरफ लिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पर मात्र जो है 25 करोड़ और करीब 40 करोड़ लोग महाकुंभ में। आप इसी तरह अंदाज लगाइए कि किस तरीके से लोगों का आवागमन बढ़ा है। और जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आप सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश से या तो अपराधी परमानेंट गायब हो गया या प्रदेश छोड़ के गए। कहीं ना कहीं ये इसके लिए अगर पूरा श्रेय किसी को जाता है, शुद्ध रूप से अगर जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री से। अभी आपने कहा महाकुंभ को लेकर बात नहीं, कल अमावस्या है, मौनी अमावस्या है,
कल करोड़ों लोग वहाँ पे आएंगे, क्या कहना चाहेंगे मौनी अमावस्या के बारे में? देखिए, ये एक ऐसा महाअमृत एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही, अब आज के बाद ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? देखिए, गंगा बहुत मिलेगी। गंगा देखिए दो बातें, एक हम लोग गंगा को अगर पीने से पी लेते हैं, जब अमृत का पान कर रहे हैं और एक बहता पानी ले रहे हैं, दोनों हमारी समझ की बात है। कितना बेहतर सोच सकते हैं। ठीक भैया भैया